पीएम मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद मेगा रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से रामलला के दर्शन किए। साष्टांग प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, साथ ही साथ रोड शो उनके द्वारा किया गया, जन सैलाब उसमें उमड़ गया। बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े, लोग भी पहुंचे। वहां की भी तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद की तस्वीर जहां पर चुनाव चिन्ह लेकर, कमल का चुनाव चिन्ह लेकर गाड़ी में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। इस बार 2024 के चुनाव में रोड शो की तस्वीर है, उसने 400 पार का नारा दिया है, जिसमें उसने मतदान प्रतिशत को 50% बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में ले जाने का प्रयास करने की बात कही है, जिसमें पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों को ये एक लक्ष्य दिया गया है कि वो हर बूथ पर 370 और कम से कम ज्यादा हासिल करें और अपने जो आदर्श है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 370 हटाने की बात कही थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो काम हुआ है, तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पर वो सीट उतने मत हर बूथ पर ज्यादा दिए जाए। तो ये दिखाता है कि नए नए संगठन में नए नए विचारों पर, नए नए लक्ष्यों पर, नए नए कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक संगठन सक्रिय, चाहे इसके अलावा उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर हो और जमीन तक पहुंचने वाले संदेश के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश ये कर रही है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन 2019 के मुकाबले और ज्यादा समर्थन हासिल हो। और पार्टी को ये भरोसा है कि जिस तरह से जो तमाम जगहों पर बीजेपी मेहनत कर रही है, या बीजेपी को लगता है कि जो 2 चरणों से जो संदेश आया है वो पार्टी के लिए आशाजनक है, तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने उस प्रयास को और तेजी लाते हुए दिखाई दे रही है, जब उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभा के जरिए, रोड शो के जरिए। गौरव, बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए। समर्थन कहीं ना कहीं चुनाव में समर्थन जुटाने का प्रयास लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और इसी बीच भगवान का आशीर्वाद लेने, राम का आशीर्वाद लेने, रामलला का आशीर्वाद लेने के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, दर्शन किए, आरती की, साष्टांग प्रणाम किया रामलला को और उसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट चुके हैं। फ्लैश लाइट वहां पर जला करके लोग पीएम का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ही खास अयोध्या की रोड शो की तस्वीरें, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर रामलला के दर्शन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। ये देखिए, साष्टांग प्रणाम उनके द्वारा रामलला को किया गया और उसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई, जिसमें चुनाव चिन्ह, कमल का चुनाव चिन्ह लेकर के, पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के, हाथ में लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें, अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह भी पीएम के साथ हैं, हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल लिए हुए हैं, उनके साथ ही गाड़ी में सवार हैं, खुली जीप में आप देख सकते हैं। और आगे आगे ये भी आप देख सकते हैं खास कि महिलाएं जो हैं गाड़ी के आगे चलती हुई नजर आ रही हैं, जय श्री राम के नारे लगाती हुई, और बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मोबाइल की लाइट जलाकर पीएम का अभिवादन कर रहे हैं। ये भी आपको बताएं, ये तस्वीर आप देखिए, जिस रामपथ से पीएम का रोड शो निकल रहा है उसे फूलों से सजाया भी गया। बड़ी संख्या में साधु संत भी रोड शो में पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन, यहां पर उत्साह साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए, दोनों तरफ जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मौजूद है, फ्लैश लाइट जलाए हुए हैं और अभिवादन पीएम मोदी का कर रहे हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद है, साथ ही साथ जो अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, वो भी उनके साथ गाड़ी में सवार, खुली जीप में सवार नजर आ रहे हैं, हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल लिए हुए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। चुनाव के बीच अयोध्या में रोड शो करने वाले मोदी पहले पीएम हैं। रोड शो से पीएम पूरे देश को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं और चूंकि 2 फेज के चुनाव तो हो चुके हैं और आगामी दिनों में भी चुनाव है, 4 तारीख को नतीजे हैं, 4 जून को। उससे पहले भगवान का आशीर्वाद,
रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कि इस बार जीत जो हो, ऐतिहासिक जीत हो, इसी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो लक्ष्य पूरा कर सके, उसके लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच इसीलिए पीएम मोदी पहुंचे हैं अयोध्या। नरेंद्र मोदी यहाँ पर, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि वो समझते हैं राम। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में झटका लगा है। छत्तीसगढ़ की हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा। यहां से खेड़ा ने पार्टी छोड़ दी, मध्य प्रदेश में भी निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ दी, और कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है उससे कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है। 7 मई को एमपी और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और इससे पहले दोनों ही जगहों से कांग्रेस के लिए बुरी खबर निकल कर आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा और आरोप लगाया कि पार्टी में राम का नाम लेने वालों का विरोध किया जाता है। राधिका ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में मुझे इंसाफ नहीं मिला। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है, और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीखती चिल्लाती, जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी, और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा, और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूंगी। राधिका खेड़ा का छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल से विवाद हुआ था। राधिका का इसके बाद ट्वीट आया और एक वीडियो भी वायरल हुआ। मामले की जांच के लिए कमेटी बनी और दोनों ने अपना पक्ष रखा। अब राधिका का इस्तीफा भी आ चुका है। इस मामले पर सुशील आनंद शुक्ल का बयान भी आया। शुक्ल ने राधिका को छोटी बहन बताया और आरोपों को खारिज कर दिया। डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल संगठन का एक हिस्सा है। कोई बात उन्होंने मुझको सुपरसीड करके किया था, बाईपास करके मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसमें कोई अभद्रता, अशिष्टता नहीं था। मैंने उनको हमेशा छोटी बहन के जैसे सम्मान किया था, और आज भी मैं, भले वो कांग्रेस पार्टी में रहें नहीं रहें उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं उनको एक छोटी बहन के जैसे ही सम्मान देता हूँ, देता रहूँगा। उधर इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप जड़ डाले। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेसी प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। वो अगर आती है कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, उनके साथ बदतमीजी होती, दुर्व्यवहार होता है, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे भी कांग्रेस पार्टी की अंदर गुटबाजी की चरम सीमा पार हो चुकी है। मैं भी नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा लगाने वाली श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर थी, और वह कांग्रेस भवन की घटना के ऊपर कोई कमेंट्स ना करना कहीं न कहीं इस बात को इंगित है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी परम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उधर महिलाओं के अपमान का मुद्दा एमपी में भी कांग्रेस को झटका देगा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से नाराज बीना की कांग्रेस विधायक
निर्मला सप्रे पार्टी को बाय बाय कर चुकी है। चूँकि महिलाओं का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ तो महिलाओं की मुझे चिंता भी रहती है। जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह नेताओं के द्वारा बार बार महिलाओं पर आमंत्रित टिप्पणी की जाती है, कभी चाशनी बनाकर बोल दिया जाता है, कभी आइटम बनाकर बोल दिया जाता है, इससे मैं काफ़ी दुखी। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान निर्मला बीजेपी में शामिल हो गई। उनका बीजेपी ने स्वागत किया तो कांग्रेस ने बिकने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है शक्ति से लड़ने का, हम माताओं बहनों में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का रूप देखते हैं। उसी बात को उनका अपमान करते हुए जीतू पटवारी जी ने भी इमरती देवी जी के खिलाफ में बहुत ही आपत्तिजनक, महिला अस्मिता की आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उससे वो बहुत आहत हुई है, क्षुब्ध हुई है। हो सकता है करोड़ों की डील हुई हो, वहां के जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी बिना से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव बना के और एक बहुत बड़ी डील है और इस डील का जल्दी खुलासा हो जाएगा। और इसका अगर भाजपा सोच रही हो कि आम जनता पे कोई असर पड़ेगा, तो ये आम जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एमपी में अब तक कांग्रेस के 3 विधायकों ने लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी को नमस्ते कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर राधिका खेड़ा मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बैकफुट पर है। राधिका ने बड़े खुलासे की बात भी कह डाली है। ऐसे में पार्टी डैमेज कंट्रोल में जरूर जुट चुकी है। कितना डैमेज होगा और कितना कंट्रोल, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 12 राज्यों के कुल 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और प्रत्याशी डोर टू डोर वोट की अपील कर रहे हैं। तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उसमें असम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, गोवा की 2 सीट, गुजरात की 26 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीटें, यूपी की 10 सीटें और पश्चिम बंगाल की 4 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की 2 सीटों पर भी वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों का भविष्य टिका हुआ है। यूपी में मुलायम परिवार के अक्षय यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, सुप्रिया सुले, नारायण राणे और अनंत गीते मैदान में हैं। जबकि गुजरात के गांधीनगर सीट से अमित शाह भी तीसरे चरण में प्रत्याशी हैं। अब तक 2 चरणों में कुल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में तीसरे चरण को अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर जबकि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ लोकसभा के तीसरे रण के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान होगा। ये सीटें हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। दिग्गजों की बात करें तो एमपी में राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह सालों बाद चुनावी मैदान में हैं। राजगढ़ दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट भी मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 चुनाव रोडमल नागर यहां से जीतते आए हैं और वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से मैदान में हैं। 2019 में सिंधिया कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, लेकिन तब वो हार गए थे। गुना सिंधिया राजघराने का गढ़ माना जाता है, लेकिन उनकी हार ने सियासी पंडितों को चौंकाया था। वहीं विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पहले सांसद रह चुके हैं।
और विदिशा बीजेपी की मजबूत सीटों में से एक सीट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अंतिम चरण में कुल 7 सीटों पर यहां पर वोट डाले जाने हैं। ये हैं सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। दिग्गजों की बात करें तो रायपुर से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। बृजमोहन लगातार 8 बार के विधायक हैं। वहीं कोरबा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस ने फिर से ज्योत्सना महंत को उम्मीदवार बना रखा है, जबकि महंत के मुकाबले बीजेपी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है। 2 महिलाओं में बाजी किसके हाथ रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी की दुर्ग मानी जाने वाली दुर्ग सीट से विजय बघेल फिर से मैदान में उतरे हुए हैं। कुल मिलाकर प्रचार थम चुका है और अब बारी जनता की है, जो 7 मई को अपने पसंद के प्रत्याशी को अपना वोट डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुरैना में सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, पाया काबू। बैतूल में नेशनल और स्टेट हाईवे से रेलिंग चोरी करने वाला चोर गिरोह दबोचा गया। 14 सदस्यों में 2 नाबालिग। जबलपुर में खाद्य विभाग ने मसाला फैक्ट्रियों में मारा छापा। मसालों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खरगोन में टायर फैक्ट्री में 3 मजदूर झुलसे। मशीन से भाप निकलने के दौरान हुआ हादसा। धार भोजशाला में 45वें दिन का सर्वे पूरा। सर्वे में लिखावट की हुई, जांच के साथ ही बनाई पत्थर की दीवार। शहडोल में फरार आरोपी के भाई ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुलिस के संरक्षण में चल रहा अवैध खनन। इंदौर में पलाश परिसर के लोगों ने पानी के विरोध में किया प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ लगाए नारे। रीवा में हत्याकांड के 20 घंटे बाद खुलासा। हत्या में शामिल दूसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजमाता की तबीयत हुई नाजुक। चुनाव प्रचार छोड़ दिल्ली रवाना हुआ सिंधिया परिवार। शहडोल में रेत माफिया के घर चला बुलडोजर। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने एएसआई की हत्या की थी। सतना में एएसआई की हत्या मामला। मृतक महेंद्र बागरी का शव पहुंचा मसनहा गांव। रेत कारोबारियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या। सीहोर में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने किया रोड शो। शहर में निकाली बाइक रैली। 7 मई को राजा भोज की नगरी धार आएंगे पीएम मोदी। पीजी कॉलेज मैदान में करेंगे आम सभा। भिंड में बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा ने किया रोड शो। माधवगंज में से परेड चौराहे तक किया प्रचार। श्योपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जीतू पटवारी। महिलाओं के बीच जाकर लिया आशीर्वाद। श्योपुर के करहल में कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम पर साधा निशाना। विदिशा में 2 कारों के आपस में भिड़ंत। हादसे में कई लोग घायल। मंडला में एक्सिस बैंक में लाखों की गबन मामले में खुलासा। बैंक के 3 कर्मियों ने रुपए किए थे साफ। रायसेन में मतदान से पहले शिवराज परिवार ने झोंकी ताकत। बेटे कार्तिक के चौहान ने सदालतपुर गांव में की नुक्कड़ सभा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुआ अनुष्ठान। मंदिर समिति ने जन कल्याण के लिए 22 पुजारी पुरोहित के साथ शुरू किया अनुष्ठान। मुरैना में सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, पाया काबू। बैतूल में नेशनल और स्टेट हाईवे से रेलिंग चोरी करने वाला चोर गिरोह दबोचा गया। 14 सदस्यों में 2 नाबालिग। जबलपुर में खाद्य विभाग ने मसाला फैक्ट्रियों में मारा छापा। मसालों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खरगोन में टायर फैक्ट्री में 3 मजदूर झुलसे। मशीन से भाप निकलने के दौरान हुआ हादसा। धार भोजशाला में 45वें दिन का सर्वे पूरा। सर्वे में लिखावट की हुई, जांच के साथ ही बनाई पत्थर की दीवार। शहडोल में फरार आरोपी के भाई ने लगाया। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इससे पहले दमन में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि राहुल जहां भी जाएंगे वहां से हारेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 21वें ट्रायल में भी राहुल गांधी का यान क्रैश होने वाला है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों,
ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। विपक्ष पर अमित शाह का बड़ा हमला। अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती। राहुल को रायबरेली से जीतने का चैलेंज। लोकसभा चुनाव की जंग में मिशन 400 पार के लिए बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में रैली की। इस रैली से उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी खेमे में नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों लोगों को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन ये नहीं गए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं। हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और ये राहुल बाबा और जगन गारू दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह दमन की एक चुनावी रैली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। दमन में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल यहां से वहां क्यों भाग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राहुल गांधी में। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल नाम का यान सोनिया गांधी ने 20 बार लॉन्च किया, मगर ये यान लैंड करने का नाम नहीं ले रहा है। अब 21वां ट्रायल भी क्रैश करने वाला है, लैंड नहीं करने वाला है। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देते।